15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है, लाहौर कराची ढाका पर मातम की काली छाया है। पाख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी साया है। और बस इसीलिए तो कहता हूं, बस इसीलिए तो कहता हूं, आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया है उसमें खो ना जाए, जो खोया है उसका ध्यान करें। जी हां, ये पंक्तियां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं, जो कि देश के भारत रत्न जैसी उपाधि से नवाजे गए। ये उस अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां हैं जब वह मात्र 19 साल की अवस्था का युवा था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां तब लिखी गई जब देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 1947 को, जब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के संज्ञान में आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो राष्ट्र ध्वज फहराया, उस समय इन्होंने लिखा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी डीएवी डिग्री कॉलेज में अपने हॉस्टल में बैठे हुए थे। मन उदास था, उनमें वो उल्लास नहीं था। वह तरुण होते भी तरुणाई नजर नहीं आती थी, वह बड़े व्यथित थे, दुखी थे। तब उन्होंने, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पहली बार राष्ट्र ध्वज फहराया, तब उन्होंने ये कविता 15 अगस्त 1947 को लिखी। उनकी वेदना को आप समझिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह युवा अटल बिहारी वाजपेयी क्या मन में सोचता था, कैसी सोच रखता था। जिस अखंड भारत दिवस को मनाने का काम अभी जल्द ही लोगों ने किया है, आज भी हम ये कहते हैं कि हम भारत को अखंड बनाएंगे। भारत के उन सारी तमाम मुश्किलों को, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने वह सारी चीजें करने का काम, उन विषयों को रखने का काम किया जो भारत में आज भी जस की तस बनी हुई दिखाई पड़ती हैं। उन्होंने भारत में बेरोजगारी, भुखमरी की चर्चा करी, उन्होंने उस विभीषिका की चर्चा करी। खास तौर पर उनकी इस पूरी कविता का लब्बो लबाब भारत की आजादी के बाद 10 लाख लोगों की नृशंस हत्या और 30 लाख से अधिक लोगों का पलायन और इधर से उधर जाना था। उस निसंशय की बात उन्होंने करी, जो हत्याएं हुई, जिस प्रकार बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो गए, कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, कई बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कई पत्नियों ने अपने पति को खोया, कई पतियों ने अपनी पत्नियों को खोया। एक तरह से कहें, परिवार के परिवार नस्तो नाबूद हो गए 15 अगस्त 1947 की आजादी को जब हमने प्राप्त किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी इस कविता के माध्यम से यही कहा है कि लाशों पर पग रख के हमने आजादी पाई है। ये बड़ी बात उन्होंने करी थी। मैं कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय भी आतंकवाद के लिए सचेत किया लोगों को। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत माता के शीश को काटने का काम जो किया गया, जम्मू कश्मीर को जो अलग से काटने का काम किया गया, गिलगिट बल्टिस्तान की बात भी उन्होंने कही, गारो पर्वत की बात भी उन्होंने करी। और उन्होंने कहा कि आजादी अधूरी है जब तक पाक कश्मीर हमारे पास नहीं आ जाता। वहां तो उससे भी आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, कराची की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं और ढाका की भी बात करते हैं कि जब ये भारत में पुनः आ जाएगा, भारत को अखंड भारत बना देंगे, तभी हम मानेंगे कि आजादी पूरी हुई है। शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी युवा अवस्था में लिखी गई इस कविता को, और यह कविता इसलिए ऐतिहासिक हो जाती है क्योंकि यह 15 अगस्त 1947 को ही लिखी गई, कानपुर में लिखी गई। अटल बिहारी वाजपेयी युवा मन ने लिखी, उसकी तरुणाई ने जो मन में सोचा वह करने के लिए एक समय आया कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश नेता उसी पर पार्टी पर चल निकले और उनके कोर एजेंडे में हो गया 370 को खत्म करना। उनके कोर एजेंडे में है अखंड भारत की बात। अभी
ज्यादा दिन नहीं बीते, 4 से 6 महीने पहले ही हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार में अखंड भारत को लेकर के भी कई मंत्रियों ने कई बयान दिए, जिसमें किरण रिजिजू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा जितेंद्र सिंह, ऐसे बहुत से मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। अपने सबसे सम्मानित नेता, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को के सपनों को साकार करने का अगर किसी ने काम किया है तो वह नरेंद्र भाई मोदी ने किया। नरेंद्र भाई मोदी ने उनकी मन की इच्छा के अनुरूप विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय लिया, जो 14 अगस्त को मनाया जाता है। अभी 14 अगस्त को भी मनाया गया और पूरे देश में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई कि वह हत्या कैसे हुई, उसकी फोटोग्राफ से सारी चीजें। ये जरूरी है भारत का एक एक बच्चा ये जाने कि वह कितनी बड़ी विविधता थी। 10 लाख लोगों की हत्या। आज तक दुनिया में जितने भी राष्ट्र में विभाजन हुए हैं, कभी इतनी बड़ी हत्याओं का दंश किसी ने नहीं झेला जितनी बड़ी राज्य के हस्तांतरण पर सबसे बड़ा जितना बड़ा कत्लेआम भारत में हुआ। उन्होंने एक चीज और कही, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में, उन्होंने कलकत्ता में भूखे नंगे की बात करी, कलकत्ता के लोगों की बात करी। वह वही बात कर रहे हैं जब देश विभाजन की चर्चा आई और गांधी जी ने कहा नहीं देश विभाजन नहीं होगा, मेरी लाश पर होगा। जब ऐसी स्थिति आ गई तो 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान बनाया गया और पूरी कलकत्ता की गलियों को रक्तपात करके लाल कर दिया गया और घर से निकाल करके हिंदुओं को मारना प्रारंभ किया गया। व्यापक पैमाने पर दंगे हुए और इसके बाद 14 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन प्लान के रूप में जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी भी चर्चा करी। उनका कहना था कि इस प्रकार के रक्तपात से आजादी अगर मिलती है तो नहीं चाहिए ऐसी आजादी और यह आजादी अभी अधूरी है। उनका यह कहना था कि बिना खाना पीना दिए हुए सिर्फ जिहादी नारे लगवाए जाते हैं, भारत पर हमले करवाए जाते हैं और भारत का एक अभिन्न अंग को काट करके कूटनीतिक प्रयास के माध्यम से, कुटिल प्रयास के माध्यम से पाकिस्तान हमसे छीन लेता है, जिसको पाक कश्मीर के नाम से आज जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, वह युवा अटल बिहारी वाजपेयी के मन में यह बात थी कि जब तक जम्मू कश्मीर पूरा हमारे पास नहीं होता तब तक यह आजादी अधूरी है। वह कहते हैं कि जब तक ढाका हमारे पास नहीं होता यह आजादी अधूरी है और फिर अपने अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि भारत को जब तक हम अखंड भारत नहीं बना लेंगे, जब तक गारो पर्वत तक, गिलगिट से गालो पर्वत तक हम तिरंगा नहीं लहरा देते हैं, तब तक ये आजादी अधूरी है। और शायद उनकी इस मंशा को उन्हीं की पीढ़ी के आगे जो छोटे सिपा सालार हैं या उन्हीं की पीढ़ी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें नरेंद्र भाई मोदी, जिनसे पूरे देश को आशा है, पूरी दुनिया को आशा है। मुझे बताना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपने उस युवा अटल को कभी भी मरने नहीं दिया, उस युवा अटल की बातों को कभी विस्मृत नहीं होने दिया और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लाए थे। मैं बताना चाहूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और भूखे नंगे को कपड़े देने के लिए उन्होंने बड़े बदलाव किए, बड़े काम किए, जिसके कारण सभी लोगों के हाथों में मोबाइल आने का काम हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया था, खुलेआम शक्ति का प्रदर्शन किया और पोखरण के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। मुझे आज भी याद है उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, महामहिम राष्ट्रपति, और उस समय के साइंटिस्ट थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण का परीक्षण किया तो अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा कि पूरी दुनिया हम पर प्रतिबंध लगाएगी, तो अटल जी ने कहा उसकी चिंता हमें नहीं करनी है, लगाने दो प्रतिबंध जितना लगाना है। और स्थिति ये आई कि अमेरिका से लेकर के बहुत से राष्ट्रों ने हम पर प्रतिबंध लगाया और उसी समय APJ अब्दुल कलाम ने भारत के युवाओं से कहा कि तुम नासा और अमेरिका में जाकर के जो नौकरी करते हो, भारत अभी इतना सक्षम है कि तुम्हें उनसे अधिक पैसा दे सकता है और भारत में ही रख सकता है, एक बार भारत में आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए। मुझे याद है कि 1998 और 2004 के बीच में प्रतिभा पलायन जैसे शब्दों का प्रयोग होता था, यानी भारत के IIM इंस्टीट्यूट से पढ़ करके, भारत के IIT से पढ़ करके बालक कहां जाता था, वो ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ रुख कर लेता था, वो फ्रांस की तरफ रुख कर लेता था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब ब्रेन ग्रेन नहीं होने देंगे। एक बड़ी चीज उन्होंने करी और प्रवासी भारतीयों को लेकर के उन्होंने बड़ा काम किया, प्रवासी दिवस मनाने का काम किया। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे। किसी ने नहीं सोचा था कि उस तरुण अटल बिहारी वाजपेयी ने, युवा अटल बिहारी वाजपेयी ने जो अखंड भारत को लाने की सोची थी और उसका माध्यम था राजनीति। राजनीति में शुचिता, नैतिकता और सिद्धांत के सबसे बड़े अगुवा कहे जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की उन सारे चीजों को, उनकी
सैद्धांतिकता को, उनकी इच्छा को लोगों ने आत्मसात किया। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। 51 में भारतीय जनसंघ बना था, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सारी बातें कह दी थी। आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया था, हिंदुत्व को लेकर के बड़ी बात करी थी और साथ ही साथ उन्होंने पीओके को लेने की भी बात करी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की इन बातों को आगे ले जाने का अगर किसी ने काम किया तो वह नरेंद्र भाई मोदी ने किया। यूं तो भारतीय जनता पार्टी जो कि स्थापना उन्होंने स्वयं किया था, जनसंघ के भी स्थापना के समय से ही वो थे। इस तरह की चर्चाएं होती रहती थी और कभी भी ना तो जनसंघ ने अपना एजेंडा बदला और ना ही कभी भारतीय जनता पार्टी ने बदला। लेकिन बिरले ही लोगों को पता था कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है कि अटल जी ने जो सोचा वो होगा, और शायद उसका एक खंड नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 समाप्त करके कर दिया, सीए का अमेंडमेंट लाके कर दिया, फूड सिक्योरिटी के माध्यम से फ्री राशन देकर के भूखों को भोजन देने का काम किया। और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनकी सरकार 370 के साथ साथ उनकी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर यह स्वीकार किया कि जल्द ही पीओके हमारे पास होगा। यह उनके सरकार के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि जल्द ही पीओके हमारे पास होगा। और आपको बताना चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारत पीओके को अपने साथ लेकर के आएगा और पीओके में भी तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। 15 अगस्त का दिन जब वहां मनाया जाएगा तब वो आजादी पूरी होगी। और फिर बताना चाहेंगे, एक विषय और यहां रखना चाहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये बात रखी तो शायद उस समय के भी विपक्ष के नेता और सबसे दिग्गज नेता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उनकी बातों को शायद सुना होगा थोड़ा गौर से। और यही कारण रहा कि उस समय भारत में दादर नगर हवेली नहीं हुआ करती थी, उस समय भारत में सिक्किम नहीं हुआ करता था, उस समय भारत में लक्षद्वीप नहीं हुआ करता था, उस समय भारत में गोवा नहीं हुआ करता था। आपको बता दें कि दादर नगर हवेली और गोवा को 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया और 1987 के करीब में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि दादर नगर हवेली को यूटी ऑलरेडी बनाए रखा गया। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो 1951 में लक्षद्वीप को भारत ने हस्तांतरित कर लिया था। और फिर हम बात करेंगे सिक्किम की तो 15 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बना। यानी उस कड़ी में लोग बढ़े और तेजी से बढ़े। लेकिन अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के एक एक पंक्तियां हमें झकझोरती हैं, हमें बताती हैं कि तुम अपने पूर्वजों की उस थाती वाली जमीनों को, जहां पर अगर आप बात करेंगे, बालूच की बात करेंगे, सिंध की बात करेंगे, आप गिलगित की बात करेंगे, आप बटलित की बात करेंगे, वहां पर भारत का झंडा सदैव फहराता रहा। वहां भारतीय राजनयिक, भारत के जो राजा हुआ करते थे, वहां तक उनका प्रांत हुआ करता था। और आपको बता दे कि हमारी जो हिंगलाज माता है 51 शक्तिपीठों में एक, वो आज ही बलूचिस्तान में है, वो पाकिस्तान के उस क्षेत्र में है जो पीओके को टच करता है। और आपको बताना चाहेंगे कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी, उस युवा अटल बिहारी वाजपेयी के मन में यह पीड़ा थी कि बलूचिस्तान कब भारत का हिस्सा होगा, कब भारत के कोने कोने का व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के जाकर के वहां पर मां हिंगलाज भवानी के दर्शन करेगा। वह आज भी सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था आजादी अभी अधूरी है। लेकिन उनकी पीढ़ी के नेता नरेंद्र भाई मोदी ने लगभग उनके सपनों को साकार करने का काम किया। जिस आतंकवाद की तरफ उन्होंने इशारा किया था, दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के उन्होंने लगभग 143 देशों का समर्थन आतंकवाद पर लिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी आज जिस भी मंच पर जाते हैं, चाहे वो आसियान का मंच हो, चाहे वो आपका G20 का मंच हो, चाहे वो एशियाई ग्रुप के मंच हो, चाहे वो यूरोप ग्रुप के मंच हो, सारे मंचों पर जाकर के वो आतंकवाद की बात करना नहीं भूलते हैं, कड़ा हमला करते हैं। जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप देख रहे हैं कि आतंकवाद को लेकर के घटनाएं सार्वजनिक स्थल पर ना के बराबर हैं। 2014 के बाद किसी भी गली मोहल्ले, किसी बाजार पर कोई बड़े आतंकी हमले नहीं हुए। आतंकियों पर नकेल कसे जा रहे हैं। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो या कोई त्योहार हो, किसी भी धर्म का हो, उससे पहले ही ऐसे आतंकी मंसूबों को पालने वाले
लोगों को, चाहे वो पीएफआई के लोग हों, चाहे हिजबुल के लोग हों, चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, उनको रातों रात पकड़ लिया जाता है और उनमें से अगर 15 सस्पेक्ट उठाए जाते हैं तो 13 सस्पेक्ट सही पाए जाते हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। भारत के अंदर चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, चाहे पीएफआई हो, उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का भारत बनाने का अथक प्रयास वर्तमान केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर जिस प्रकार की अभी चैलेंज किए गए हैं, जिस प्रकार के अभी वक्तव्य केंद्र के मंत्रियों द्वारा दिए गए हैं, अगर पीओके भारत में आता है तभी अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त होगी। आज की ये विशेष पेशकश जो हमारी थी, आजादी अभी अधूरी है, ये स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश की राजनीति के अजात शत्रु, जो सभी के लिए सामान्य थे, वह कोई शत्रुता भाव किसी के प्रति मन में नहीं रखते थे। ऐसे ही एक महान भारत के राजनीतिक, महान कवि और महान दृष्टा ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं नमन करता हूं। केकेडी न्यूज के सभी दर्शकों से मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूंगा। आप देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।